एज यू नो दोस्तों, आई ब्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट बट इंटरेस्टिंग न्यूज एंड रूमर्स ऑफ अपकमिंग हॉलीवुड मूवीज, जिनमें मार्वल और डीसी की अपकमिंग मूवीज और टीवी शोज पर भी बात की जाएगी। दोस्तों, स्नो वाइट मूवी को इतनी हेट मिलने पर, जबकि अपना $250 मिलियन का बजट तक रिकवर ना कर पाने पर, डिज्नी की अपकमिंग टैंगल्ड मूवी की प्रोडक्शन को रोक दिया गया है। अवतार फायर एंड ऐश का रन टाइम 6 घंटे तक जा सकता है, बट डोंट वरी, इट्स जस्ट अ रूमर एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर गिविंग डिफरेंट ओपिनियंस। नाउ यू सी मी 3 का टाइटल अब नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट होगा, जबकि नाउ यू सी मी 4 इज इन दी वर्क्स ऑल्सो। जैक स्नाइडर यूएफसी ब्रॉलर नाम की कोई फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें एक यंग बॉय की लाइफ को पोर्ट्रे किया जाएगा, जो लॉस एंजलिस की गलियों से उठा और यूएफसी तक कैसे पहुंचा। इस दौरान दोस्तों इसकी स्ट्रगल, फाइट फॉर लाइफ और कैसे पापड़ बेलने पड़े इसे, ये सब कुछ इस फिल्म में दिखाया जाएगा। ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर रायन कुगलर की अपकमिंग जो सिनर्स मूवी होने वाली है, जिसमें माइकल बी जॉर्डन लीड स्टार होंगे, बहुत ज्यादा आर रेटेड और अडल्ट होने वाली है, सो बी केयरफुल। दोस्तों, ये बंदा हर रोज घंटों सफर करके 3000 गैलन्स पानी कीनिया के किसी रेगिस्तानी एरिया में ले जाता है, ताकि वहां के एनिमल्स अपनी प्यास बुझा सकें। यार, इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है ना। नासा ने हाल ही में मार्स के कुछ हाई रेजोल्यूशन पैनोरामास की फुटेज और कुछ वीडियोस विद ओरिजिनल साउंड ऑफ मार्स। इफ यू वांट फुल वीडियोस, मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाओ। एंड्रू मैककार्थी, जो कि एक एस्ट्रो फोटोग्राफर हैं, इन्होंने आज तक की सबसे क्लियर लेकिन डिटेल्ड सन की पिक्चर इंटरनेट पे ड्रॉप कर दी है। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। कियानू रीव्स सर ने जॉन विक के पहले तीनों चैप्टर्स में पर डायलॉग $39,000 चार्ज किए। ये फीस भी ने ज्यादा लगती थी, इसलिए कियानू सर ने मेकर्स को बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साइलेंट कैरेक्टर और एक्शन के जरिए बोला जाए, मेरे डायलॉग्स के जरिए नहीं। जबकि दोनों मैट्रिक्स मूवी से इन्होंने $200 मिलियन अर्न किए, जिसमें से काफी पैसे इन्होंने वीएफएक्स टीम और कॉस्ट्यूम वालों को दे दिए। व्हाट अ जेनरस मैन ही इज। और इधर देख लो, आरडीजे $500 मिलियन डॉक्टर डूम प्ले करने का ही ले गए। लेकिन यार, आरडीजे तो डिजर्व करता है ना ये। दोस्तों, जर्मनी में टुमारो बायो कंपनी ने ऐसा सेटअप बनाया है जो आपकी बॉडी को फ्रीज कर देता है, होपिंग दैट फ्यूचर टेक्नोलॉजी आपको रिवाइव कर लेगी। और तो और 750 लोगों ने इसमें साइन अप कर भी दिया है। मैकडोनल्ड्स अपनी 36,000 ब्रांचेस के साथ वर्ल्ड वाइड अब दुनिया की लार्जेस्ट फूड चेन नहीं रही। चाइनीज फास्ट फूड मिक्स्यू क्रॉस्ड मैकडोनल्ड बाय 45,300 ब्रांचेस। ग्लैडिएटर 1 का ओपनिंग सीन फिल्मिंग के आखिरी दिन ऐड किया गया था, जबकि ये हाथ भी ग्लैडिएटर प्ले करने वाले रसल क्रोव का नहीं है। जेसन स्टैथम की अ वर्किंग मैन मूवी रोटन टोमेटोज पर इनक्रेडिबल स्कोर दिखा रही है। यू शुड वॉच दिस। अच्छा, इस फिल्म में ना अपना टकलू भाई एक सोल्जर हुआ करता था। अभी ये कोई नॉर्मल जॉब कर रहा है। इसके बॉस की बेटी किडनैप हो जाती है। बेटी को रेस्क्यू करते वक्त इसकी सोच से भी बड़ी करप्शन और काले करतूत कुछ लोगों के सामने आ जाते हैं। दोस्तों, 4 नाइजेरियन लड़कियों ने यूरिन से चलने वाला जनरेटर बना डाला है। हैवी लिफ्टिंग, स्प्रिंट रनिंग वगैरह करने से ब्लड में मौजूद कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय और आपके लाइफ स्पैन में इनक्रेडिबल ग्रोथ आ सकती है। तो आज से आप फिजिकली एक्टिव, हेल्थी वेट और हेल्थी डाइट बरकरार, अल्कोहल से दूर, दोस्तों और फैमिली से ऑलवेज कनेक्ट रहेंगे। इफ यू एग्री विद मी, टाइप रॉजर दैट इन द कमेंट्स। अच्छा यार, एक बात याद रखिएगा, इसमें ना बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल ही में जहाना नाम की किसी इन्फ्लुएंसर की ना डेथ हो गई है, बिकॉज शी जस्ट इनटेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर 10 ईयर्स। दोस्तों, क्या आपको पता है मॉडर्न सर्जरी के फादर अब्बुल कासिम अल जहरावी थे। बुक्स में तो आपने पढ़ा ही होगा ऑफ कोर्स। अभी सोशल मीडिया पर भी इनकी चर्चा होने लगी है। और तो और ये भी सामने आ रही है न्यूज, अल जहरावी ने 200 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट और इनमें से कुछ ऑलरेडी इन्वेंटेड इंस्ट्रूमेंट्स की ना इंप्रूवमेंट की थी। $80 मिलियन में बनने वाली नीज और 2 कमाई के मामले में दुनिया के 5वें नंबर पर आ चुकी है। शहद की मक्खी तकरीबन 40 दिन के लाइफ स्पैन में 1.5 लाख फ्लावर्स को पॉलिनेट करती है और 1 चम्मच से भी कम शहद प्रोड्यूस कर पाती है। इंटरस्टेलर मूवी के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने जो 500 एकड़ खेत उगाए थे ना, ताकि सीन को सीजीआई की बजाय रियलिस्टिक बनाया जा सके। सीन की शूटिंग खत्म होते ही नोलन साहब ने ये खेत प्रॉफिट के साथ सेल कर दिए। और तो और नोलन साहब की अपकमिंग दी ओडिसी फिल्म की वजह से टॉम हॉलैंड भी शायद हमें अवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन प्ले करते हुए नजर ना आए। दोस्तों, ये बंदा बाप है हॉलीवुड का। लेकिन आरडीजे के सामने नोलन भी कुछ नहीं, क्योंकि जब नोलन ने आरडीजे को कास्ट करना चाहा अपनी ओडिसी फिल्म में, तो आरडीजे ने सीधा सीधा मना कर दिया। इंडिया में डिवोर्स रेट दुनिया में सबसे कम है, जबकि मालदीव्स में सबसे ज्यादा है। एक ब्रिटिश आदमी को जब अपना 22 साल पुराना गुम हो चुका नोकिया 3310 मिला, आज भी इस साले फोन में थोड़ी सी बैटरी मौजूद थी एंड इट वाज इन डैम वर्किंग स्टेट। अमेरिकन फास्ट फूड फ्रेंचाइज बर्गर किंग में काम करने वाले केविन फोर्ड ने
27 साल बगैर छुट्टी के सर्विस की तो इन्हें कंपनी की तरफ से छोटे मोटे गिफ्ट्स मिले। लेकिन इसके साथ ही इसकी बेटी ने गो फंड मी कैंपेन स्टार्ट की जिससे इन्होंने $4 लाख हासिल किए और पहली बार केविन फोर्ड भैया ने अपना जाती घर खरीदा और अपनी बेटी के साथ बिजनेस भी स्टार्ट किया। कर्नाटका में इस मजदूर भाई ने $500 जमा करके पैदल स्कूल जाने वाली बच्चियों को 11 बाइसाइकिल्स गिफ्ट की ताकि इन्हें कई किलोमीटर पैदल चल के स्कूल ना जाना पड़े। टॉम हॉलैंड और ज़ेंडेया 2026 में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, द ओडिसी, एवेंजर्स डूम्सडे, श्रेक 5 एंड ड्यून मज़ाया इन फिल्मों से 6 से 7 बिलियन डॉलर्स हॉलीवुड को कमा के देंगे। अभी 6 से 7 बिलियन वाला स्केल जो है ना एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी और बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर डिपेंड करता है। क्या आप जानते हो Amazon प्राइम पर गॉड ऑफ वार के लिए 2 सीजन ग्रीनलिट हो गए हैं, जबकि क्रेटोस कौन प्ले करेगा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, बट डिफरेंट पीपल आर सजेस्टिंग डेव बाटिस्टा। कोई बोल रहा है जी जेसन मोमो हो सकते हैं, कोई बोल रहा है डिवेन जॉनसन हो सकते हैं, कोई कह रहा है जी 300 में लियोनाइडस प्ले करने वाले एक्टर गैरेट बटलर भी हो सकते हैं। और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर बताया जा रहा है कि क्रिस्टोफर जज जो गेम में क्रेटोस का ओरिजिनल वॉइस ओवर करते हैं ना, वो हो सकते हैं। और भी काफी सारे एक्टर्स का नाम सजेस्ट किया जा रहा है। बाकी आप लोग भी बताना कि किसे क्रेटोस प्ले करना चाहिए। इंडिया के डॉक्टर टप्पन कुमार से मिलिए जो 30 सालों से फ्री में पेशेंट्स का चेकअप करते हैं और साथ ही साथ अपनी पेंशन भी डोनेट कर देते हैं। दोस्तों फैंस ने ना रोटन टोमेटोज पर टॉप 10 आज तक के टीवी शोज के लिए वोटिंग की। यू शुड वॉच दिस शोज। गिन्स सिल बैलोडिस वोन ऑस्कर फॉर 3.5 मिलियन बजट फ्लो मूवी कंप्लीटली मेड बाय फ्री सॉफ्टवेयर ब्लेंडर। याद रहे फ्लो मूवी के मुकाबले में कई हैवी बजट मूवीज थी जिसमें 200 मिलियन बजट वाली इनसाइड आउट 2 भी थी, लेकिन ऑस्कर फ्लो मूवी नहीं जीता। एक ऑस्ट्रेलियन आदमी हार्ट फेलियर के बाद 100 दिनों तक टाइटेनियम हार्ट के साथ जिंदा रहा, फिर उसे डोनर मिल गया लेकिन अभी भी वो जिंदा है। चाइना में पुलिस में रोबोट्स की भर्ती शुरू हो गई है। फुल वीडियो के लिए इंस्टाग्राम पे प्लीज मैसेज कीजिए। ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट पीटर कुक मेड ट्री चेयर बाय स्पेशल शेपिंग मेथड। दोस्तों एक पाकिस्तानी आर्किटेक्ट ने गाजा जेनोसाइड की वजह से इजरायली $1 लाख अवार्ड ठुकरा दिए। सलाम है जी इन्हें। ब्लैक पैंथर डायरेक्टर रायन कुगलर और किलमोंगर एक्टर माइकल बी जॉर्डन मेंसा मूसा की बायोपिक बनाने में इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों मेंसा मूसा हिस्ट्री के सबसे अमीर ब्लैक किंग थे। रायन कुगलर ने यह भी बताया है कि ब्लैक पैंथर 3 के लिए फैंस को बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। रायन ऑल्सो टोल्ड डेंजल वाशिंगटन के बारे में अभी कंफर्म नहीं है, बट इफ ही वांट्स टू स्टार इन ब्लैक पैंथर 3 वी आर रेडी। विन डीजल रिसेंटली गेव हिंट दैट मार्वल इज गोना मेक सोलो ग्रूट मूवी जिसका नाम प्लेनेट एक्स हो सकता है। विजन क्वेस्ट सीरीज जो कि 2026 में रिलीज हो सकती है। इसमें जेम्स स्पेडर एज अल्ट्रॉन कंफर्म। टर्मिनेटर डार्क फेड विलन गैब्रियल ल्यूना ने बताया था कि एमसीयू में ये पेड्रो पास्कल के साथ गोस्ट राइडर प्ले करते हुए शायद नजर आए और वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी हैं। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने क्लियर कर दिया है कि उनके इस यूनिवर्स में कोई और सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करता, सो डोंट होप फॉर केमियोज। लेकिन आप लोग ना बिलीव मत करना क्योंकि ये लोग ऐसे ही फिल्म की स्टोरीज और केमियोज को लीक होने से बचाते हैं। जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टाहेल्स्की ने बताया है कि ही वुड लव टू डायरेक्ट ब्लेड मूवी विद महेशाला अली। वाशिंगटन के किसी बहुत ही पुराने थिएटर में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड लगी हुई थी कि थिएटर की सीलिंग गिर गई। लकीली थिएटर की टोटल ऑडियंस सिर्फ 2 बंदे थे। एवेंजर्स डूम्सडे 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइम्स पर रिलीज होगी। लटका दिया ना सालों ने हाथी की दुम की तरह। ये अभी रूमर या कंफर्म नहीं है इसलिए आप परेशान मत होना इतना। कैप्टन कार्टर प्ले करने वाली हेले एटवेल एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वार्स दोनों में अपीयर होंगी विद मोर एक्शन हैवी रोल देन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। थैनोस की अडॉप्टेड डॉटर प्रोक्सिमा मिडनाइट प्ले करने वाली एक्ट्रेस को इन्फिनिटी वॉर के बाद मार्वल ने पे नहीं किया। दैट्स व्हाई शी डिडंट वॉइस दैट कैरेक्टर इन एवेंजर्स एंड गेम। केविन फाइगी टोल्ड एवेंजर्स डूम्सडे विल फोकस ऑन वकांडन्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, थंडरबोल्ट्स एंड एवेंजर्स, ऑल ऑफ देम फाइटिंग डॉक्टर डूम। ही ऑल्सो टोल्ड बहुत सारी कास्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है लेकिन अभी बहुत सारी अनाउंस होनी बाकी है, जबकि केमियोज तो यार अलग से होंगे। बट इस फिल्म की स्क्रिप्ट अभी तक अनफिनिश्ड और ये मई 2026 से डिले भी हो सकती है। एवेंजर्स डूम्सडे में चार्लिस थेरोन क्ले प्ले करते हुए भी नजर आ सकती है। आयरन फिस्ट प्ले करने वाले एक्टर ने बताया था कि वो अगेन आयरन फिस्ट प्ले करने के लिए तैयार हैं। ही वांट्स जस्ट अ चांस टू प्रूव पीपल रॉन्ग। एवेंजर्स के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स की द इलेक्ट्रिक स्टेट फिल्म के इतने बड़े फेलियर के बाद केविन फाइगी बॉस सारे मामला अपनी सुपरविजन में रखेंगे क्योंकि इस टाइम पे रूसो ब्रदर्स को रिप्लेस करने का चांस ही नहीं है। डेनी रेमिरेज को यूके में स्पॉट किया गया है जी जहां एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। अभी मुझे कभी कभी लगता है कि जो बंदा भी यूके में कदम रखेगा ना समझो वो एवेंजर्स डूम्सडे में कास्ट हो चुका है। खैर रूसो ब्रदर्स टोल्ड दैट मिली बॉबी ब्राउन भी एमसीयू ज्वाइन कर सकती हैं। दे आल्सो सेड एंड गेम में टोनी स्टार्क की जो डेथ थी ना वो डॉक्टर
डूम की स्टोरी का ही पार्ट है, जबकि आरडीजे ने डॉक्टर डूम के पोर्ट्रेयल के लिए अपना हेयर स्टाइल चेंज, जो कॉमिक एक्यूरेसी के साथ साथ बहुत कूल भी है। शैंग-ची प्ले करने वाले एक्टर साइमन लिऊ से जब पूछा गया कि वो एमसीयू के किस एक्टर के साथ काम करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, साइमन टोल्ड दैट इट्स ह्यू जैकमैन्स वुल्वरीन मैन। अच्छा दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए एक एशियन एक्टर को कास्ट किया जा रहा है जो मोस्ट प्रोबेबली मिस्टर नेगेटिव प्ले करेगा। दोस्तों, मिस्टर नेगेटिव या फिर कैमिलियन, ये दोनों स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में मेन विलन हो सकते हैं। कैमिलियन अगर आपको नहीं पता तो क्रेविन दी हंटर का भाई रहता है और क्रेविन दी हंटर मूवी के लास्ट में अपीयर हुआ था। और अगर आप मार्वल स्पाइडरमैन 2 गेम खेल रखे हो तो आपको ये भी पता होगा कि मिस्टर नेगेटिव की स्टोरी माइल्स मोरालेस वाले स्पाइडरमैन के साथ हाईली कनेक्टेड है। सो हियर वी गॉट अ चांस ऑफ माइल्स मोरालेस अपीयरेंस इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। जबकि इस मूवी में तिमोथी चैलामेट एज हैरी ओसबोर्न नजर आ सकते हैं। एक 8 साल के बच्चे ने खुद को ब्लैक विडो स्पाइडर से कटवा लिया बिकॉज ही वांटेड टू बिकम स्पाइडरमैन। बेचारा स्पाइडरमैन की जगह सिकमैन जरूर बन गया। मैट रिव्स की अपकमिंग द बैटमैन 2 को कैंसिल कर दिया गया है। अभी शायद द बैटमैन बी जेम्स गन के अंडर ही बने, जबकि ब्रैंडन स्लैनर को एज ब्रूस वेन बैटमैन ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया है जेम्स गन के न्यू डीसीयू में। सिनेमा कॉन के दौरान जेम्स गन ने अपकमिंग सुपरमैन फिल्म का थोड़ा सा प्लॉट और भी बताया था, बट देयर इज नथिंग न्यू। पॉज करके आप रीड कर सकते हो। जबकि सुपरमैन का रन टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक होगा, बट स्टिल नॉट श्योर, क्योंकि पिछले 2 महीने से सुपरमैन के रन टाइम में वेरिएशन देखने को मिल ही रही है। अमेजॉन प्राइम पर एनिमेटेड इनविंसिबल और द बॉयज का क्रॉसओवर स्पेशल पर काम चालू हो चुका है, जबकि जेसन मोमोआ ने बताया था कि वो सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो में थोड़े टाइम के लिए ही लोबो प्ले करते हुए नजर आएंगे।